देखिए 3 दिन के लिए प्रोटेस्ट है, हड़ताल है और आज ये रैली आपने देखी है और ये जारी रहेगा जब तक कि हमारी बार ने जो डिसाइड किया है उनके जो मुतालबात हैं, यानी देखें एक तो तजलील की गई वहाँ पे जब दहशतगर्दी कोर्ट में वकला थे और मिजारी और चट्ठा को पेश किया गया और वकला को वहाँ धक्के दे के निकाला गया, तो उनकी ह्यूमिलिएशन के हवाले से हमारी बार का ये मुतालबा है कि उस पर पुलिस जो है वो माफ़ी मांगे और जो गलत FIR वकला पे दी गई हैं वो वापस ली जाए और उनको राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो हादी और मिजारी है उनको दिया जाए, उनकी अपील जो है वो फिक्स की जाए और उसके ऊपर जो है आगे जो है वो कार्रवाई उसको बढ़ाया जाए। जिंदा है वकला, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है जिंदा है वकला, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है जिंदा है वकला, जिंदा है। जिस दिन हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है और ईमान मज़ारी जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में तशरीफ़ लाई हैं, तो उसी वक्त से जो है ना पुलिस ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का घेराव किया हुआ था और 3 दिन तक ये घेराव जारी रहा। हम लोग दिन रात उसके साथ रहे और कोर्ट की ज़ाहिर है एक प्रोसीडिंग हो रही थी। हम चाह रहे थे कि कोर्ट के अंदर, कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर आज तक इस तरह नहीं हुआ कि इस तरीके से किसी आम शख्स को भी जो है वो भी प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन वो लायर्स थी, बार की मेंबर थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर न सिर्फ उसकी तजलील की गई बल्कि बाकी लायर्स की भी तजलील की गई। और बाद में जो है आपने जब देखा कि जिस दिन वो इधर मजूका साहब की कोर्ट में पेश होने के लिए आ रही थी तो सरीना होटल के सामने जो सारा सीन हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, सेक्रेटरी भी मौजूद थे, उन पर तशद्दुद किया गया और ईमान मज़ारी को बहुत तज़लीलाना तरीके से जो है वहाँ से अरेस्ट किया गया। हालांकि ये एक आम शहरी का भी हक होता है कि अगर वो किसी जगह कोर्ट में पेश होने जा रहा है तो उसको जो है ना कोर्ट ने फैसला करना होता है कि किस तरीके से उस मामले को डील करना है। तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही तज़लीलाना अमल था। उसके बाद जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वहाँ जब उनको पेश किया गया तो जिस तरीके से वकला के साथ जो कुछ हुआ, वकला को ज़बरदस्ती वहाँ कोर्ट जो प्रीमिसेस है उससे बाहर निकाल दिया गया। तो आज उसी सिलसिले में जो है ना इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल की ये भरपूर स्ट्राइक है। तो हम ये समझते हैं कि जब तक जो है ना जी ये रवैया चेंज नहीं किया जाएगा और वकला की तजलील बंद नहीं की जाएगी और इस तरीके से लॉलेसनेस ख़त्म नहीं की जाएगी, हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम भरपूर तरीके से इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे और ये प्रोटेस्ट अगर इसको जो है रियासत ने जो है हमारे कंसर्न को संजीदा न लिया तो मुल्क गिर सतह पे फैलेगा। स्टार्ट करना पड़ेगा ये का लाइव क्या होगा और बार के सदर हमारे साथ बात करेंगे। मैं आपके पीछे के साथ है तेरे
अच्छा, मैं 2 दिन ना ईमान मज़ारी के साथ रही हूँ और वहाँ पर सबसे पहले तो मैं पूरा सिनेरियो बता दूँ। जैसे ही गिरफ़्तारी का तो आपको पता है कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने कहा हुआ था कि इनकी गिरफ़्तारी है, इनकी जो बेल है वो ज़मानतें मनसूख कर दी गई थी। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हमने प्रोटेक्शन बेल मांगी कि चले हमें एक तो प्रोटेक्शन बेल दी जाए और दूसरा हम लोग यहाँ पर आके, ईमान कह रही थी कि मैंने यहाँ आकर ट्रायल कोर्ट में आके जिरा करनी है। नेक्स्ट हमें पता चला कि भाई ये जो पुलिस है वो एक और एफआईआर में गिरफ़्तारी डाल रही है। उस एफआईआर की गिरफ़्तारी से बचने के लिए प्रोटेक्शन बेल हमने तैयार की। प्रोटेक्शन बेल चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में लेके गए हैं और पूरा दिन हम बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि आज प्रोटेक्शन बेल हो जाए, लेकिन नहीं हुई। आखिरकार नेक्स्ट डे का हो गया। फिर सब ने सजेस्ट किया, क्योंकि एक एफआईआर नहीं थी, एक एफआईआर तो हमारे हाथ में थी, इसके अलावा भी 5-6 एफआईआर थी। उस रात हमें मालूम था कि ये अरेस्ट करेंगे, जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ पर थे, लेकिन हमने प्रेसिडेंट रूम में ईमान मज़ारी रही। नेक्स्ट डे प्रोटेक्शन बेल हुई। चीफ जस्टिस जो जस्टिस आज़म साहब हैं उनकी तरफ उन्हें कहा भी गया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने बहुत डिटेलिंग आर्गूमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि भाई आप काइंडली इस बच्ची को ओमनी बस दें, बेल दें, या और साथ में उनको एटलीस्ट इतना बताया जाए कि उनकी एफआईआर, उनके ऊपर कितनी एफआईआर है, ताकि उन सब में वो सरेंडर कर सकें। बट आज़म साहब, जस्टिस आज़म साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि बस मैं जो बेल आई है, जो एफआईआर है, मैं सिर्फ उसमें ही प्रोटेक्शन बेल दूँगी। का लाइव क्या होगा और बार के साबिक सदर हमारे साथ आपसे बात करेंगे। जिंदा है वुकला, जिंदा है मेरे देश के वुकला, जिंदा है जिंदा है वुकला, जिंदा है मेरे देश के वुकला, जिंदा है जिंदा है वुकला, जिंदा है। जब हम हाई कोर्ट से निकले उसके बाद फ़ौरन ईमान मज़ारी और हादिर चट्टा को अपारा अंडरपास पे अरेस्ट कर लिया गया। तो हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि 2 वकला को अरेस्ट किया जा रहा है या 2 दहशतगर्दों को अरेस्ट करने की कार्रवाई है। उसके बाद आफ्टर कोर्ट टाइमिंग, क्योंकि जुम्मे के दिन 12 बजे अदालत बंद हो जाती है, 3:30-4 बजे उनको ATC कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ पर हमने जब अंदर जाने की कोशिश की कि हम उनके वकला है और हमें उनसे उनका भी राइट टू एक्सेस है, राइट टू जस्टिस है, तो वो उन्होंने डिनाई कर दिया। पुलिस ने हमें धक्के दे के वहाँ से निकाल दिया, गालम गलोच भी की गई और हमारा उनसे यही मुतालबा है कि हमसे माफ़ी मांगें और हमें इस बात की यकीन दिलाई जाए कि आइंदा ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि आपके कैमरे की आंख भी दिखाती रही। मैंने शाहज़ेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम भी देखा, उसमें भी उन्होंने डिटेल डिस्कस किया। हम हमेशा बुकला रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लंबरदार हैं। मैंने हमेशा से ये कहा है
कि जो भी रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ बार होगा बार उसके साथ स्टैंड करेगी। इसी तरह हादी और ईमान, चूँकि ईमान हमारी चूँकि बार का एक रुकन भी हैं, मोअज़्ज़िज़ मेंबर भी हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल में वो बाकायदा रजिस्टर्ड भी हैं और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के अंदर उनकी बाकायदा मेंबरशिप भी है और इस साल उन्होंने वोटिंग में भी हिस्सा लिया। और जिस तरीके से उनके साथ उनका जो मीडिया ट्रायल होता रहा, जो अदालत में जो उनका ट्रायल होता रहा, उस ट्रायल के अंदर उनको बिल्कुल ट्रायल चलाने का भरपूर अंदाज से मौका नहीं दिया गया। हर 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद उनकी तलबी हो जाती रही। फिर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ नहीं था। हम ये नहीं कहते कि वो वकील थी तो उनको उसकी ज़्यादा पजीराई दीजिए। हम कहते हैं कि नो, कोई भी शहरी हो आइन और कानून के मुताबिक उसको प्रॉपर उसको फेयर ट्रायल का मौका देना चाहिए। सेक्शन 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का यही कहता है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि हिस्ट्री मैनर में ट्रायल चलाया गया और फिर जिस अंदाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर IG इस्लामाबाद ने कमिटमेंट दी कि उस कमिटमेंट के बाद जनाब हम इनको प्रॉपर कोर्ट तक रसाई का मौका देंगे, लेकिन प्रॉपर कोर्ट तक रसाई तक मौका नहीं दिया गया और फिर जिस अंदाज से उनको गिरफ़्तार किया गया और जिस अंदाज से फिर आपने देखा कि सदर और सेक्रेटरी के साथ बदतमीज़ी की गई और उसके बाद भी फिर ये सिलसिला नहीं रुका। फिर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से देखें कि स्पेशल कोर्ट के अंदर जिस अंदाज से हमारे वकला को कोर्ट से निकाला गया, मैं ये अक्सर कहता हूँ कि हमें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया। तो ये रवैया, ये चीज़ें नाकाबिल कबूल हैं, नाकाबिल बर्दाश्त हैं। बार जाग रही है, बार मजबूत हाथों के अंदर है, बार इस चीज़ के ऊपर एक्शन भी लेगी। बार ने एक्शन भी लिया, पहले भी बार काउंसिल के इमा के ऊपर और बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, तीनों बॉडीज़ इकट्ठी हुई, तीनों बॉडीज़ ने इकट्ठे होकर अपना एक लामल तैयार किया और आपने देखा कि 3 रोज़ा हमने मज़ीद स्ट्राइक का ऐलान किया कि आज हमने भरपूर स्ट्राइक को ऑब्ज़र्व करवाया, वकला को अदालतों में नहीं पेश होने दिया गया और फिर हमने बराबर एक पुरअमन रैली की। आपकी कैमरे अपनी आँखें देखी, 1000-1500 उसकी रैली के अंदर हमारे लॉयर्स मौजूद थे। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, पीसफुल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और दोबारा अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर हम आ चुके हैं। जिंदा है वकला, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है जिंदा है वकला, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है जिंदा है वकला, जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा बशीर बंगश है और मैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। और जो एडवोकेट हादी चट्टा की जो गिरफ़्तारी हुई है, दोनों प्रोफेशनल वकील हैं और जिस तरह से गिरफ़्तारी हुई वो बहुत काबिल मज़म्मत है। उसके जितनी मज़म्मत की जाए मेरे ख़्याल से वो कम है। जमहूरी मुल्कों में ये तरीक़ाकार, ये रवाज नहीं है जिस तरह से उनको इस प्रॉमिस पे यकीन दहानी करवाई गई हमारे बार के ओहदेदारान को कि उनको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेश करें और फिर यहाँ पे जो भी होगा एक फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा और फिर जो कानूनी तकाज़े पूरी करके जो उनका हाल होगा वो किया जाएगा। लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आने का मौका ही नहीं दिया गया और हमें रास्ते में ही रोक के, चूँकि मैं उनके साथ थी, मैं इस केस को फॉलो कर रही थी, इसीलिए फ़ॉलो कर रही थी ताकि मैं ख़ुद हकीकत जान सकूँ, किसी मुबालगों पर या किसी मुगालतों में ना रहूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम लोग जब हाई कोर्ट की बिल्डिंग से निकले तो अंडरपास में गाड़ियों को ज़बरदस्ती, वहाँ वकला की गाड़ियों को रोका गया और उनको ज़बरदस्ती गाड़ी के शीशे तोड़ के उनके हमारे सदर के, जो हमारे हाई कोर्ट के सदर बार हैं, उनके कॉलर को पकड़ के ईमान को कपड़ों से घसीट के, मतलब उनको बहुत बुरी तरह तशद्दुद करके और उनको वो लेके गए और उनको उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। बताऊं कि यहाँ कत्ल के मुलज़िम भी पेश होते हैं, हर तरह के मुलज़मान पेश होते हैं, उसके डिफेंस काउंसिल भी होते हैं और उसके स्टेट के काउंसिल भी होते हैं। अगर एक ट्रायल चल रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल लगी, उस बेल में जब कामरान मुर्तज़ा ने बेल आर्गू की तो उन्होंने कहा कि जी आप इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं, आप ये बेल जो 2 दिन की ट्रांजिट बेल दे रहे हैं, इसके साथ जो मुकदमा डिस्क्लोज़ नहीं हुए उनमें भी आप बेल दें, चाहे अगर हमें कोई पता होगा तो हम उसकी बेल करवा लेंगे, या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनकी लिस्ट दे दे मुकदमात की। ये चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जज आज़म खान ने नहीं की। इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार रूम में वो 2 दिन बैठे रहे
और बार के लोग उनके साथ थे क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी है। और उन्होंने कहा कि जी या तो हम कोई भाग जाएं, या तो कोई इस मुल्क से बाहर चले जाएं, या इस इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से हम तो कानून आइन का सहारा लेना चाहते हैं, हम उस अदालत में जाना चाहते हैं। फिर ये देखें कि हमारे बार के प्रेसिडेंट जो कहते हैं कि मैं 26वीं और 27वीं तरमीम के भी साथ हूँ, जिसने हुकूमत के लोगों को यहाँ बुलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार भी बुलाती है, तो फिर वही जो लोग हैं पुलिस के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर को और सेक्रेटरी को निशाना क्यों बनाया और क्यों वहाँ से उन लोगों को वहाँ से लेके गए। अच्छा सुन लें, इसके बाद क्या हुआ कि उस FIR में मेरा भी नाम आ गया, नियाजुल्लाह नियाजी, और वो आपको याद हैदर साहब जो फरवरी 2025 में हुई, रियासत आज़ाद का नाम भी है, राजा जाहिद का भी है और नाम भी है, तो इनके नाम तो नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस्लामाबाद बार, डिस्ट्रिक्ट बार, IBC बार अपना रोल अदा करे। जो आप लोगों के साथ मीडिया के खिलाफ सिविल सोसाइटी, वो नहीं हो रहा। 5 साल से हमारे खिलाफ FIR हो रही हैं और आज भी आपने देखी रैली निकाली और आ गए। ये बात नहीं है, ये बार का इजलास बुलाएं और इजलास में लोगों के ग्रीवियंस सुने कि आम लोगों के साथ क्या हो रहा है।